हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का साइंस में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि अभी आपके ना मिड टर्म एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कि जिसकी हेल्प से एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, तो वो तो कम से कम हम पढ़ के जाएँ, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, 7 to 8 चैप्टर्स हैं। और मानिए आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसने कुछ भी इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ा ना हो, लेकिन मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए एटलीस्ट। तो इन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करके जाइएगा। और मैंने इससे पहले वाले पार्ट में कार्टिलेज एंड बोन करवाया था। आज मैं आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंसेस बताऊंगी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, देखिए। हेडिंग है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारा सेकंड डिफरेंस है। फर्स्ट है कार्टिलेज एंड बोन, उसके बाद में सेकंड आता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए, इससे पहले ना कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक स्टार्ट करें, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। सेल का मतलब है, अगर हिंदी में सेल को बोले तो कोशिका होता है इसका मतलब। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जान होती है, बर्थ होता है, डेथ होती है, वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज़ नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और सेल को, जो हमारी लाइफ है ना, उसका बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। जैसे प्रोटीन को बोला जाता है ना, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा, ऐसे ही जो हमारी लाइफ है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सेल को बोला जाता है। सेल की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल वर्ब, स्मॉल रूम होता है इसका मीनिंग। और स्मॉल जो सेल है ना, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो वन डे एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बात करूँ तो ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन किया गया था सेल का, वो रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। अगर पूछा जाए ये कौन थे, रॉबर्ट हुक, जो इन्होंने सेल के बारे में बताया था 1665 में, प्लस ये एक इंग्लिश नेचुरल फिलोसफर थे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको सेल से रिलेटेड याद रखने हैं। इसके बाद में हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं, पहले देखिए प्रोकैरियोटिक वर्ड। प्रो वर्ड जो है ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं प्री से आता हुआ दिखता है आपको। प्री का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पहले होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, वो यूकैरियोटिक सेल से पहले आई थी, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बता रखे हैं। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, वो क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स होती है। प्रिमिटिव या इसको यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या होता है, इसमें ना एक लेटिस पॉइंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ना डायग्राम बना दिए। अभी आप 9th में हैं तो आपको ये चीज़ें इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब ये लेटिस पॉइंट पढ़ेंगे ना आप, FCC, BCC, क्यूब, फेस सेंटर्ड और क्यूबिक्स, ये सब चीज़ें ना आपकी 11th और 12th की साइंस में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई हैं। वेल, आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती है ना, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको नोट्स की फॉर्म में दे रखे हैं। क्वेश्चन कई बार प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है इस पे पूछा जाए तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे डिफरेंसेस पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, तो ये मोस्ट प्रिमिटिव सेल है। सेकेंड पॉइंट आता है, इस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, इनके पास कोई भी डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। बेसिकली जैसे जो बैक्टीरिया हो गए या जो ब्लू ग्रीन एल्गेज होते हैं, वो हमारे जो प्रोकैरियोटिक्स हैं उसमें उनको ज़्यादातर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें असेक्सुअल डिवीजन होता है। असेक्सुअल डिवीजन और एक होता है सेक्सुअल डिवीजन। जब हम बात करते हैं ना सेक्सुअल डिवीजन की, जो ह्यूमंस में हो गया या फिर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुकोशिक होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, असेक्सुअल डिवीजन। अब जो लैंगिक और अलैंगिक जनन अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। असेक्सुअल डिवीजन होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। एग्जाम्पल जैसे जो बाइनरी फिजन हो गया, ये इसका बेसिक एग्जाम्पल है। जैसे कि अमीबा का आपने एग्जाम्पल देखा होगा। बाइनरी का मतलब होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। तो अमीबा में क्या होता है, ये एक यूनिसेलुलर है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा।
मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाने का ट्राई किया है। देखिए इससे अच्छा होता है अमीबा वैसे दिखने में, बट मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए। अमीबा में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये फूड को कैप्चर करता है। जैसे जैसे फूड इसमें कैप्चर होता है तो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता जाता है। ये जो साइज है ना, ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है तो ये जो है ना, इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। डिवीजन होकर दो पार्ट्स में ये न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर आपको दो सेपरेट सेपरेट अमीबा मिलते हैं। ये यहाँ पे मैंने दोनों अमीबा सेपरेट सेपरेट बना दिए एक न्यूक्लियस के डिवीजन से। और जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, फिर ये दो अमीबा है, फिर इनमें भी धीरे धीरे ऐसे फूड कैप्चर किया जाता है। फिर इसमें ऐसे दो प्रोसेस, ये जो न्यूक्लियस है बड़ा होकर दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, फिर आपको यहाँ पे दो अलग से अमीबा मिलते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन है। बाइनरी फ्यूजन का जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल अमीबा का ही आता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में अभी जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए वो कौन कौन से पॉइंट्स है। फर्स्ट है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव सेल होता है। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे कि इसके पास कोई भी डेफिनेट जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर जो साइनोबैक्टीरिया हो गया ना, ब्लू ग्रीन एल्गे, तो ये कुछ एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं इनमें असेक्सुअल डिवीजन होता है। बेसिकली जैसे बाइनरी फिजन होता है, जो अमीबा का आप एग्जाम्पल लेके डायग्राम के साथ में इसको बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, वो यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में साइज में छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो स्मॉलर देन होते हैं किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन वहीं जो यूकैरियोटिक्स हैं उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या चीज़ें एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में? पहला तो आता है लाइसोसोम्स, जिसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में आगे आपको समझाऊंगी। तो लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। जो माइक्रोट्यूबल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का, वो भी एब्सेंट होते हैं। गोल्जी अपरेटस एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। क्या क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोट्यूबल्स, ये सब चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। और ये सब नाम आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये सब चीज़ें यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में क्या होती है, छोटे साइज में होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अगर साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ है वो इतने से इतने माइक्रोमीटर दे रखा है, 0.1 से 5.0 तक का। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो एब्सेंट होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, जैसे अमीबा का एग्जाम्पल था बाइनरी फिजन, तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल इसमें बैक्टीरिया, अमीबा, ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये तो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास यूकैरियोटिक। बहुत अच्छा डिफरेंस है और आई होप आपको मेरी वीडियोस के बाद में ना, इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में इसका साइज़ बड़ा होता है। बेसिकली बात करते हैं तो यूकैरियोटिक की, तो इसका जो इवोल्यूशन है ना, या ये आया है तो ये प्रोकैरियोटिक के बाद में आया है, या प्रोकैरियोटिक से ही कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक का एडवांस वर्जन है यूकैरियोटिक। इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोकैरियोटिक में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें ये पाया जाता है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सबको ना एक मेम्ब्रेन से बाउंड किया जाता है और ये सब लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक्स में एक डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरीके की डिवीजन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ असेक्सुअल डिवीजन होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा यूकैरियोटिक है इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की डिवीजन देखने को आपको मिलती है। इसका साइज अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये एक बेटर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देता है। और जो इसकी जो फंक्शनल एफिशिएंसी है ना, मतलब साइज बड़ा है तो इसकी वजह से जो इसके फंक्शंस है ना वो भी बढ़ जाते हैं, और जो इसकी फंक्शनल एफिशिएंसी होती है ना वो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
साइज़ की बात करें तो देखिए साइज़ जो है ना यूकैरियोटिक का वो 5 से 10 माइक्रोमीटर है। वहीं पे जो प्रोकैरियोटिक है इसका साइज़ देखिए कितना छोटा था, 0.1 में है कुछ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे इसका साइज़ ख़त्म हो रहा है वहाँ से यूकैरियोटिक का साइज़ स्टार्ट होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल था बैक्टीरिया का, प्लस ये चीज़ें प्रोकैरियोटिक में जो चीज़ें एब्सेंट थी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, ये चीज़ें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट थी, लेकिन यूकैरियोटिक में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीज़ें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल था बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो गया फंगी, प्लांट और एनिमल। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो यूकैरियोटिक के हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स करवाऊंगी प्लस कुछ और शॉर्ट नोट करवाऊंगी। 3 चीज़ों पे मेन शॉर्ट नोट पहले मैं आपको करवाऊंगी, जैसे डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, सेल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सब आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।